हेलो गाइस, जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा, बबाता लुओफेंग से कहती है आज तुम ग्रेट मास्टर की इनहेरिटेंस ऑफिशियली रिसीव करोगे, जिसके लिए तुम्हें स्काई स्क्रैपर यानी काफी ऊंची बिल्डिंग की लंबाई को समझना होगा और उसकी फाउंडेशन बहुत दूर और स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से तुम्हें स्टार लेवल तक पहुंचने में 50 साल लग जाएंगे। और अगर तुम बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर क्रेजीली खुद को एक स्टफ डक यानी मूर्खों की तरह ट्रेन करोगे, तो मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुम स्टार लेवल को 3 इयर्स में अचीव कर लोगे, लेकिन तुम यूनिवर्सल लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इतना कहकर बबाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए लुओफेंग को समझाते हुए कहती है, एक डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड बनने के लिए तुम्हें हर एक स्टेप सीरियस होकर लेना होगा। जिसके बाद बबाता अपने हाथ को वेव करती है, तभी एक ब्लड रेड कैसल जल्दी से वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद बबाता लुओफेंग से कहती है, मुझे फॉलो करो। तभी वो फ्लू करते हुए कैसल के अंदर आ जाती है। उसके पीछे पीछे लुओफेंग भी उसे फॉलो करते हुए कैसल में आ जाता है। तभी वहाँ पर स्कल्प्टेड जायंट 8 मीटर टॉल रॉक कैसल के एंट्रेंस पर अपीयर होता है, जिसे देखकर बबाता अपने सिर को रिस्पेक्टफुली उसके सामने झुकाती है। और तभी वो लुओफेंग से कहती है, ये 18 स्टील टावर ही ओरिजिनल मास्टर के 18 फॉलोअर्स है, जो कि हमेशा लॉयल रहे। हालांकि जब यूनमो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ तब ये लोग मारे गए और मैंने ही इनकी वर्चुअल एग्जिस्टेंस को क्रिएट किया। फिर वो कहती है, मैंने 18 स्टील टावर्स और 36 ब्यूटीज को बनाया। अब वहाँ पर बबाता को फॉलो करते हुए लुओफेंग को डिफरेंट रेसेस से बहुत सारी ब्यूटीफुल वुमेन्स दिखाई देती है। और जिसके बाद लुओफेंग बबाता को फॉलो करते हुए कैसल में सेकेंड लेवल पे एक ह्यूज रूम में आ जाता है। तभी बबाता लुओफेंग से कहती है, ये तुम्हारा ट्रेनिंग रूम है, जहाँ बबाता ट्रेनिंग रूम की 4 वॉल्स को पॉइंट करती है। तभी जल्दी से वहाँ पर वो 4 वॉल्स बुक शेल्फ से ब्लॉक हो जाती है। तभी बबाता लुओफेंग से कहती है, यहाँ पर मैंने सारी बुक्स प्रिपेयर कर रखी है, जो तुम्हें स्टार ट्रेवलर लेवल, यूनिवर्सल लेवल, डोमेन लेवल और सेक्टर लॉर्ड लेवल्स के लिए रिक्वायर्ड होंगी। और इतना कहते ही चारों बुक सेल्फ्स में बुक्स आ जाती है और अब एंटायर ट्रेनिंग रूम में टोटल 10,000 बुक्स होती है। तभी बबाता लुओफेंग से कहती है, तुम अभी स्टार ट्रेवलर हो, इसलिए तुम्हें सीक्रेट मैनुअल्स की जरूरत होगी, जो कि उन बुक शेल्फ्स में है, जिन्हें तुम्हें कल्टीवेट करना होगा। जहाँ बबाता एक बुक शेल्फ के 2 अपर लेवल को पॉइंट आउट करते हुए लुओफेंग से कहती है, जो अपर लेवल है वो फाइटर्स ट्रेनिंग के लिए है और एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रीडर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, इसलिए तुम्हारा फोर्स एक्सर्शन और बॉडी स्ट्रेंथ सब कुछ यहाँ ट्रेन किया जाएगा। फिर वो कहती है, और अभी तुम्हारी बॉडी स्टूडेंट लेवल 9 पीक पर है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी इनफ है, इसलिए तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ की वजह से तुमने स्टार ट्रेवलर लेवल 1 को इजीली ब्रेक थ्रू कर दिया था, जो कि लोअर लेवल होता है। वो स्पिरिट रीडर को इंक्लूड करता है और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेनली 3 सेक्शंस में स्प्लिटेड है, कंट्रोल, इल्यूजन और मिसेलेनियस। इसका हर एक सेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद बबाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए लुओफेंग से कहती है, मास्टर की इनहेरिटेंस और तो और इस यूनिवर्स में भी यूनिक है और मास्टर की अटेनमेंट यानी स्किल्स फाइटर ट्रेनिंग में काफी ज्यादा हाई है और उनकी अटेनमेंट स्पिरिट रीडिंग में और भी ज्यादा हाई है। और फिर वो कहती है, मास्टर के पास 9 ग्रेट अनडाइंग स्लेव्स थे और इन स्लेव्स को आज से पहले मेरे मास्टर ने अपने स्पिरिट टेक्निक को सोल पिरामिड के लिए यूज किया था। और जो 9 अनडाइंग स्लेव्स को मेरे मास्टर कंट्रोल किया करते थे, उनमें से एक यूनिवर्सल लेवल और 6 डोमेन लॉर्ड्स और 2 सेक्टर लॉर्ड्स के थे। फिर वो कहती है, मास्टर की टेक्निक बहुत ही स्पेशल थी, जिसमें ये स्लेव अपने कॉन्शियसनेस से खुद को ट्रेन कर सकते थे। जिसके बाद बबाता लुओफेंग की तरफ देखकर कहती है, मास्टर की इनहेरिटेंस लेना इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसे शुरू करने में काफी कठिनाई होगी। इसलिए मास्टर ने मरने से पहले अपने आने वाली डिसाइपल के लिए इनहेरिटेड सोल इम्प्रिंट बनाया। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, तभी मैंने तुम्हारी बॉडी में इम्प्रिंट को इन्फ्यूज कर दिया था, जो कि नॉइजलेस होकर तुम्हारे सोल में एंटर कर रहा है और मेरे अनुमान से अगले 3 घंटे में तुम इसे स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे। तभी लुओफेंग शॉक्ड होते हुए बबाता से कहता है, इनहेरिटेड सोल इम्प्रिंट, वो तो अभी तक मुझे फील ही नहीं हुई। अब लुओफेंग को शॉक देखकर बबाता अपनी हाथ को हिलाती है और वहाँ पर एक चेयर अपीयर होती है। तभी बबाता उसमें बैठ जाती है। फिर वो लुओफेंग से कहती है, मेरे मास्टर एक अनडाइंग बीइंग थे और उन्होंने इनहेरिटेड सोल इसलिए इम्प्रिंट करी ताकि वो तुम्हारे सोल में मर्ज हो सके, जिसे तुम नोटिस नहीं कर पाओ। फिर वो कहती है, और अगर एक सेक्टर लॉर्ड भी उस सोल इम्प्रिंट को पहचानने की कोशिश करेगा तो वो भी नाकामयाब रहेगा। फिर तुम तो एक स्टार ट्रेवलर लेवल के फाइटर हो, तो तुम कैसे उसे पहचान पाते। ये सुनकर लुओफेंग हेल्पलेस फील करता है। तभी बबाता लुओफेंग से कहती है, आज से जब तुम वर्चुअल स्पेस में एंटर करोगे तब तुम कल्टीवेशन में ही खुद को ट्रेन करोगे और आज से मैं तुम्हारे फ्यूचर पाथ को डिसाइड करूंगी। और फिर वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले अपने पाथ को प्लान करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करना है और तुम दूर तक भी जा पाओगे जब तुम अपने प्लान को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। और फिर वो कहती है,
और अगर तुम बिना किसी गोल और प्लान के खुद को ब्लाइंडली ट्रेन करोगे तो वो सिर्फ समय की ही बर्बादी होगी। फिर वो कहती है, मैं तुम्हें बस ये सजेशन दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजंस नहीं ले सकती हूँ। तभी लो फेंग बबाता से कहता है, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ। और फिर वो कहता है, बबाता तुम्हारे सजेशंस क्या है? जिस पर बबाता लो फेंग से कहती है, तुम्हें अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा क्योंकि तुम इसे लाइटली नहीं ले सकते हो। सेकंड थिंग, मास्टर ने कंट्रोल और इल्यूजन टेक्निक जो कि बेसिक टेक्निक्स है उन्हें तुम्हारे लिए छोड़ा है, वो तुम्हें लर्न करना होगा। फिर बबाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम यूनमो प्लेनेट के इनहेरिटर हो और तुम्हें इन प्रीशियस टेक्निक्स को सीखना होगा। फिर चाहे तुम इन्हें मैनिपुलेटर के पाथ में जाकर सीखो या फिर इल्यूजनिस्ट के, ये तुम पे डिपेंड करता है। थर्डली, और तुम्हें समय निकाल के यूनिवर्स की लैंग्वेज को सीखना होगा। जिस पर लो फेंग बबाता से कहता है, क्या हमारे पास ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर नहीं है जबकि अर्थ में एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है? फिर वो कहता है, क्या इस लैंग्वेज को सीखने के लिए एफर्ट्स लगाना जरूरी है? तभी बबाता लो फेंग से कहती है, अगर तुम यूनिवर्स लेवल को नहीं समझोगे तो लोग सोचेंगे कि तुम बैकवर्ड प्लेस से हो और तुम तो यूनिमो प्लैनेट के सक्सेसर हो, तो तुम्हें यूनिवर्स लैंग्वेज बोलना आना ही चाहिए। जिसके बाद लो फेंग बबाता से कहता है, ठीक है, मैं सीख लूंगा। ये सुनकर बबाता सेटिस्फाइड हो जाती है। तभी लो फेंग बबाता से कहता है, बबाता ये मार्शल आर्ट कल्टीवेशन है और मैं एक स्पिरिट रीडर मास्टर हूँ, इसलिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी को कल्टीवेट करने की जरूरत है और मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लो फेंग की ये बात सुनकर बबाता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लो फेंग से कहती है, ये यूनिवर्स दो बड़े सेक्टर में डिवाइडेड है, एक फाइटर है और दूसरा स्पिरिट रीडर, और ये कहना मुश्किल है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये स्पिरिट रीडर्स की मेथड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेंज होती है और अगर ये फाइटर लड़ना या ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो उसे अपनी स्पिरिट और विल पावर पे ध्यान देना होगा, और अगर स्पिरिट रीडर खुद को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसे अपनी बॉडी और जेनेटिक एनर्जी पे ध्यान देना होगा, जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ। फिर वो कहती है, हालांकि जो यूनिवर्सल लेवल है और स्पेशली जो डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड है, सबकी हाई रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर चाहे वो स्पिरिट, विल पावर, ओरिजिन एनर्जी, बॉडी या रिल्म हो, इन सबकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तभी बबाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए लो फेंग से कहती है, अभी तुम वीक फाइटर हो और तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ सिर्फ 3.5 की है और ब्लेड टेक्निक और मूवमेंट टेक्निक दोनों बेसिक की है। तभी ये सुनकर लो फेंग बबाता से कहता है, मेरी ब्लेड टेक्निक एक्सपर्ट लेवल पर है और मेरी मूवमेंट टेक्निक परफेक्ट लेवल की है। ये सुनकर बबाता लो फेंग से कहती है, ये सब अर्थ के लोगों को लगता होगा, लेकिन यूनिवर्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारी ब्लेड टेक्निक और मूवमेंट टेक्निक सिर्फ बेसिक लेवल की है और लोएस्ट लेवल की है, और तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ एक्सर्शन सिर्फ 3.5 की है, जो कि बहुत कम है। फिर वो कहती है, मेरे यूनमो प्लेनेट पर स्टूडेंट लेवल 9 की एवरेज स्ट्रेंथ एक्सर्शन लेवल 10 की होती है। ये सुनकर लो फेंग शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तो थंडर गॉड से भी हायर है। तभी बबाता लो फेंग से कहती है, तुम्हारी अर्थ ट्रेनिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि तुम्हारी ब्रूट फोर्स 1 मिलियन kg है और तुम्हारी स्ट्रेंथ एक्सर्शन 3 टाइम्स है और तुम्हारा अटैक इम्पैक्ट फोर्स 3 मिलियन है और तुम्हारी स्पीड ग्रेटली इंक्रीज हो सकती है, लेकिन तुम्हारा डिफेंस एम्पलीफाइड क्यों नहीं है? ये सुनकर लो फेंग अपनी आईब्रोज को ऊपर करके बबाता से कहता है, अटैक और स्पीड एम्पलीफाइड हो सकते हैं, लेकिन डिफेंस एम्पलीफाइड को अभी अर्थ फाइटर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। जिसके बाद बबाता लो फेंग से कहती है, तुम्हारा मेन फोकस स्पेशली मिसलेनियस बुक्स पर होना चाहिए जिन्हें तुम्हें सीरियसली स्टडी करना है। फिर वो कहती है, हर एक बुक एक्सट्रीमली प्रोफाउंडेड है, जैसे कि सोल इम्प्रिंट। सोल इम्प्रिंट बुक के कारण ही मास्टर ने अपने 9 अनडाइंग स्लेव्स को कंट्रोल किया था और सोल इम्प्रिंट टेक्निक को उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ी। वो इनहेरिटेड सोल इम्प्रिंट इस टेक्निक की वजह से ही मेरे मास्टर ने क्रिएट करी थी। सोल इम्प्रिंट एक्सट्रीमली प्रोफाउंड और मिस्टीरियस बुक है और एक बार तुम इसे मास्टर कर लोगे तो मैं तुम्हें दूसरी सोल इम्प्रिंट बुक दूंगी, और ये मेरे यूनमो सेक की एक्सक्लूसिव टेक्निक है जो कि दूसरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जिसके बाद लो फेंग सोचता है, ये सोल इम्प्रिंट बुक सबसे एक्सट्रीम प्रोफाउंड ट्रेजर है जिसे स्लेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं और तो और उन्हें खुद से भी ट्रेन करवा सकते हैं। तभी बबाता कहती है, टावर ऑफ वॉइड मेरे यूनमो सेक की अल्टीमेट सोल डिफेंस टेक्निक है और तो और मेरे मास्टर के पुराने डिसाइपल में से सिर्फ एक डिसाइपल को ही ये टेक्निक मिलती है। ये जानकर लो फेंग बहुत खुश होता है। तभी बबाता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए लो फेंग से कहती है, मेरे मास्टर ने मरने से पहले अपने सारे ट्रेजर्स उनके डिसाइपल के लिए छोड़े हैं। फिर वो कहती है, ये सारे ट्रू ट्रेजर्स हैं और तो और कंट्रोल चैप्टर्स और इल्यूजन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दूसरे अनडाइंग वेरियर्स के पास भी है। हालांकि मिक्स चैप्टर्स में सभी तरह के यूनिक टेक्निक्स है, बेड डिफेंस और अटैक इल्यूजन और लाइफ थ्रेटनिंग टेक्निक्स और इवन कंट्रोल और इंस्लेवमेंट टेक्निक्स, ये सभी बहुत ही मिस्ट्रियस और स्ट्रेंज टेक्निक्स है और इस यूनिवर्स में सभी टेक्निक्स को ऑब्टेन करने के लिए किसी को या तो लक की ज़रूरत होगी या फिर
काउंटलेस ट्रेजर्स की ताकि वो इनको एक्सचेंज कर पा सके। फिर वो कहती है और लो फेंग तुम्हें ये सारी टेक्निक्स एक बार में ही मिल जाएंगे। स्टार ट्रेवलर लेवल के सेक्टर लॉर्ड तक इस पूरे यूनमो प्लेनेट में सारे टेक्निक्स अवेलेबल है और वर्चुअल स्पेस में कुछ देर तक बुक्स को फ्लिप करने के बाद लो फेंग को अपने कॉन्शियसनेस में तेज दर्द होना शुरू होता है। अब ट्रेनिंग रूम में लो फेंग की बॉडी ब्लर होनी शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद वो ट्रेनिंग रूम से डिसअपियर हो जाता है। फिर वो कहता है 3 घंटे बीत चुके हैं और मैं मर्जिंग के फाइनल स्टेप पर पहुंच चुका हूँ। ये सुनकर बबाता हंसती है। हालांकि लो फेंग की कॉन्शियसनेस में शॉकिंग चेंजेस हो रहे थे, जहाँ उसकी कॉन्शियसनेस में एक सिंगल मिनिएचर प्लैनेट था और जो कि खालों से ग्लो हो रहा था और ये मिनिएचर प्लैनेट ट्रांसपेरेंट पिरामिड क्रिस्टल की फ्यूजन से बना था और ब्लड रेड क्रिस्टल इस मिनिएचर प्लैनेट का कोर था। फॉर्मलेस ब्लड रेड थ्रेड ब्लड रेड क्रिस्टल के कोर से एंटायर मिनिएचर प्लैनेट को कवर कर रहे थे और काउंटलेस ब्लड रेड थ्रेड कंटिन्यूअसली मिनिएचर प्लैनेट से मर्ज हो रहे थे और जो लो फेंग को पेन हो रहा था वो सोल ट्रेम्बलिंग का था, जिसके बाद लो फेंग एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फील करता है। तभी बबाता उसे कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है तुमने हार्डेस्ट स्टेज को पास कर लिया है। फिर वो कहती है नॉर्मल स्पिरिट रीडर हमारे यूनमो सेक टेक्निक को अनलिस्ट करने में नाकाम रहता है और तुमने अपने टीचर की हेल्प से इस स्टेज को आसानी से पास कर लिया है। तभी लो फेंग बबाता से पूछता है मेरा सोल कोर ब्लड रेड क्रिस्टल अभी डिसअपियर नहीं हुआ है और आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी बबाता लो फेंग को समझाते हुए कहती है वो इनहेरिटेड सोल इम्प्रिंट है। फिर वो कहती है मास्टर ने सोचा था कि उनका फ्यूचर डिसाइपल स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन तुम तो स्टार ट्रेवलर लेवल 1 के फाइटर हो और इनहेरिटेड सोल इम्प्रिंट यहाँ पर पूरी तरह से यूज नहीं हुआ है और तुमने पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है और अभी तुमने बस थ्रेशोल्ड को ही क्रॉस किया है। हालांकि तुम अभी स्टूडेंट लेवल 9 के फाइटर हो, लेकिन अब बिना किसी हालचाल के तुम स्टार ट्रेवलर लेवल में पहुंच जाओगे। और इसी के साथ हम आज का ये पार्ट भी यहीं पे खत्म। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. हम करते हैं।